और घटना के 5 दिन बाद नींद से जागी हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया क्या कह रही हैं, मगर उससे पहले आप सीएम सैनी और मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सुनिए। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है। मनीषा हत्याकांड का काफी चर्चित है, काफी ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरी बात, किरण जी की बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई इस विषय में, और आपको पता है कि एसपी यहाँ पे तमाम जो प्रशासन है उसको बदला गया है। पुलिस फोर्स के अंदर एसपी रातों रात बदले गए, 5 अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सजा जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। वहीं अब इस मामले में खाप पंचायतें भी एक्टिव हो गई हैं। दादरी जिले की फोगाट खाप ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि 24 घंटे में मनीषा के हत्यारे नहीं पकड़े गए तो फिर सर्व खाप पंचायत बुलाकर मनीषा के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए लंबी रणनीति बनाई जाएगी। मनीषा हत्याकांड पर हरियाणा के सुपर सीएम कहे जाने वाले और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक गुरु एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार को जो करना चाहिए था वो काम सरकार कर रही है। कहानी को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले आप फोगाट खाप के प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बयान सुनिए। आज जो हमारी बेटी मनीषा का जो एक जघन्य हत्याकांड किया गया है, गला काट करके उसकी जो है हत्या कर करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसला लिया गया है कि सरकार जल्दी ही उन हत्यारों को पकड़ करके और जेल की सलाखों के पीछे करे। अन्यथा जो है, जो अभी लगभग आधा हरियाणा तो हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए जो है सड़कों पे आ चुका है और अगर कल यानी कि 24 घंटे तक उन हत्यारों को जेल के पीछे सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो सर्वजातीय फोगाट खाप पूरे दादरी जिले की खापों को जो है पंचायत कर करके और एक कड़ा फैसला लेकर के उस बेटी की जो है हत्यारों को पकड़वाने के लिए जो कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। एक महिला अध्यापिका मनीषा की हत्या हुई है, उसमें सस्पेंड भी किए हैं कुछ। सरकार को जो एक्शन यानी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया है। फिर भी दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बातें सामने आएंगी। मनीषा हत्याकांड को लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की भी नींद आखिरकार 5 दिन बाद टूट गई। अक्सर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव रहने वाली रेणु भाटिया की इस मामले में देर से एंट्री हुई। इसको लेकर कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा हत्याकांड पर चुप क्यों हैं। लेकिन अब रेणु भाटिया हरकत में आ चुकी है। उन्होंने भिवानी के एसपी से पूरे मामले की जानकारी मांगी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। भिवानी के नए एसपी सुमित कुमार ने भी आज सिंघानी में उस जगह का दौरा किया जहां मनीषा का शव बरामद हुआ था और साथ ही डिगांव में धरना दे रहे प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की है। आगे आप चारों तरफ जो रोड जाम कर रहे हैं, जिस भी गांव में जो जाम लगाने लग रहे हैं, उनका जोड़ के विनती है वो गलत है। अगर धरने पर आप लोगों के आदमी नहीं पहुंचेंगे, संख्याएं नहीं पहुंचेगी, फिर फायदा क्या हुआ। अब बात आती है जो हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो क्रूरता हो रही है, इसका समाधान क्या हो। क्योंकि यो हाल रहा, दो बात है भाई, कहते जितनी मेरी मां बैठी है अपनी कोख तो बेटी जाननी बंद कर दो, जमोए मत। सबसे पहली बात, अगर जब बेटी जामनी है इनकी सुरक्षा करनी सीख लो। इनकी सुरक्षा जब तुम सरकार के भरोसे बैठे हो। अगर तुम इंसाफ नहीं दिला सकते भाई,
हमारी सरकार ऐसी निकम्मी, सरकार के बारे में कुछ कह नहीं सकते। प्रशासन ऐसा है हमारा। क्या कर लिया सरकार ने? सस्पेंड कर दिए। कितने दिन के लिए सस्पेंड कर दिए उनको? 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। फिर क्या करेगा उसके साथ भाई, पुलिस वाले के साथ? उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको 1 साल बाद ड्यूटी लगा देंगे। मनीषा का क्या हुआ भाई? भाई वो तो हमेशा के लिए गई ना। उन माँ बाप का सोचो ना, उनका क्या हुआ? उसने अपने बच्चे को खोया भाई। आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। बड़े बड़े वादे करते हैं, इंसाफ दिलाएंगे हम बच्ची को। भाई कुछ ऐसा सिस्टम करो ताकि इन बलात्कार करने वालों का भाई जब ऐसा सोचे ना भाई, अंदर से इतना डर लगे भाई, पता नहीं सरकार क्या करेगी। प्रशासन के अगर नहीं कर सकती ऐसा तो भाई पंचायत, ग्राम पंचायतों पर छोड़ दो फैसला। तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर कर लेगी हमारी ग्राम पंचायत। उसको सजा भी दिलाएगी और आसपास के गांव में बच्चे डरेंगे ऐसा करने से। बैठ जाते हैं कुर्सियों पर प्रशासन बन के, यहाँ कंधे स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। जब ऐसी घटना आती खा जाती हो तुम। हर साल होता है भाई, हर साल ऐसी मनीषा ही आती है। कुछ नहीं करती सरकार, कुछ भी। सरकार के बारे में अब ज़्यादा कहेंगे तो भाई हमें धर लेगी। इनका काम ही है ना, जब कुछ न बने तो सामने वालों को धर लो। इनका तो कुछ कर नहीं सकती। पकड़ लेंगे, जेल ले जाएंगे, 20 दिन डालेंगे, साल भर डालेंगे, 6 महीने डालेंगे, तारीख चलती रहेगी, 10-10 साल हो जाएंगे तारीख को। भाई क्या उस मनीषा को उस जेल में डालने से इंसाफ मिलेगा क्या? तुम्हें बता दो, नहीं मिलेगा ना। ये हमारे प्रशासन भी ऐसी है भाई। सब ऐसे, सब के सब निकम्मे, कुछ नहीं करती। जैसी सरकार वैसा प्रशासन, वैसी व्यवस्थाएं। हर साल होता है भाई, हर साल न्यूज आती है, 10 दिन न्यूज चलती है, दब जाती है, केस दब जाते हैं। भाई उस पिता से पूछो ना क्या हो उसके साथ। वो हर महीने कोर्ट में जाता है भाई। वो 10 साल तक कहाँ से लड़ेगा केस को? तुम ही सोचो। हर दिन वही यादों को, उसकी बेटी को याद करके रोएगा। बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर बैठे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। एक की भी न्यूज़ चली रिपोर्ट टीवी पे, नहीं चली ना 4 दिन से। इनको दिखाना टैरिफी, विदेश की नीतियाँ, पाकिस्तान को दिखा देती है बार बार से में, पाकिस्तान कंगाल है। अबे तो हमारा देश कौन सा सही है? हमारा देश भी तो कंगाल ही है। वहाँ के नेता ऐसे हैं। हमारे देश के कौन से नेता अच्छे हैं? क्या कर लिए इन नेताओं ने? आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। 5 साल गई, देखेंगे फिर 5 साल बाद क्या काम करना है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नेता। जब तुमसे न्याय व्यवस्था नहीं संभलती तो क्यों करते हो भाई?